जानिए हिंदुइज्म के ट्रू एसेंस को इस क्लिप में। जब राम जी का अयोध्या में वो राजा बन गए थे और अयोध्या में निवास करने लगे। एक दिन शिवजी और पार्वती देवी जो है सीताराम को मिलने के लिए आते हैं अयोध्या। हुँ, तो राम सीता जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो राम जी शिवजी को बुलाते हैं अंदर और सीता देवी जो है उनके लिए बहुत अच्छा पकवान बनाती है वगैरह और उनको लंच के लिए निमंत्रण करती है। तो इतने में शिवजी उनको पूछते हैं कि हनुमान जी किधर है? हुँ, तो राम जी कहते हैं उनको, अगर हनुमान जी यहाँ पे इधर नहीं है तो आप बगीचे में जाके देखिए, वहां पे जरूर मिलेंगे। तो अयोध्या के राजमहल के बगीचे के अंदर चले जाते हैं और वहां पे एक बहुत ही अद्भुत दृश्य शिव जी को दिखता है। क्या दिखता है कि हनुमान जी जो है लेटे हुए हैं पेड़ के नीचे। हुँ, बहुत विशाल पेड़ है और उसके नीचे सो रहे हैं हनुमान जी और खर्राटे मार रहे हैं सोते सोते। लेकिन अद्भुत बात ये थी कि हम लोग जब खर्राटे मारते हैं एकदम खतरनाक आवाज निकलता है ना, हुँ। लेकिन हनुमान जी जब खर्राटे मार रहे थे उनके आवाज से राम नाम निकल रहा था। ओह! और पूरा जो पेड़ था, पेड़ के पत्ते हिल रहे थे राम नाम के ध्वनि से। ओके। तो ऐसा एक बहुत ही दिव्य वातावरण बन गया था राम नाम की ध्वनि से। तो जब शिवजी ने ये देखा कि यहाँ पे तो राम नाम चल रहा है, शिवजी इतने प्रसन्न हो गए कि वो डमरू बजा के नाचने लगे। ओके। इतने तीव्रता से नाचने लगे कि सारे जो गंधर्व अप्सरा ये सारे लोग आ गए और वो भी वाद्य बजाने लगे हुँ, और यहाँ पे राम नाम का कीर्तन चलने चालू हो गया। और पार्वती देवी जब देखा शिवजी नाच रहे तो वो भी नाचने लगी। हुँ, तो सीता देवी और राम जी इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ये दोनों आ ही नहीं रहे। तो लक्ष्मण को भेजते हैं, आप जाके देखिए क्या चल रहा है वहां पे। तो लक्ष्मण जी आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तो कीर्तन चल रहा है। लक्ष्मण जी भी नाचने लगते हैं। और थोड़े समय के बाद भरत को भेजते हैं तो भरत भी नाचने लगते हैं। तो वह शत्रुघ्न भेजते हैं वो भी नाचने लगते हैं। तो यहाँ पे फुल फ्लेज कीर्तन चल रहा है बगीचे में। थोड़े समय के बाद राम जी और सीता जी भी देखते हैं कि ये कोई वापस आ ही नहीं रहा है, क्या चल रहा है वहां पे। तो वो दोनों आ जाते हैं बाहर देखने के लिए। हुँ। तो यहाँ पे सब लोग जो है कीर्तन में राम नाम के कीर्तन में लगे हुए हैं और नीचे हनुमान जी सो रहे हैं। तो राम जी जाते हैं हनुमान जी को थोड़ा जगा देते हैं, हनुमान जी उड़ जाते हैं। और जैसे ही हनुमान जी उड़ जाते हैं तो राम नाम का ध्वनि कम हो जाता है और सब लोग अपना कीर्तन बंद कर देते हैं। और सब लोग जो है सीता देवी सबको अंदर लेके चली जाती है, सबको बिठा देती है, सबको खाना परोस रही है। तो हनुमान जी बहुत ही उत्साही है कि सबका सेवा करे। तो सीता देवी कहती है नहीं नहीं आपको आज बैठना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी को बिठा देती है और उनको खिला रही है। और हनुमान जी इतने तीव्रता से खा रहे हैं कि सीता देवी को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, हनुमान जी ही खा लेंगे सब कुछ। तो शिव जी को समझ में आ जाता है यहाँ पे बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो शिव जी एक तुलसी का पत्ता लेते हैं और तुलसी के पत्ते के ऊपर राम नाम लिख देते हैं और हनुमान जी को दे देते हैं। और हनुमान जी जैसे ही उस तुलसी के पत्ते को स्वीकार करते हैं तो उनका भूख जो है मिट जाता है, तो हुँ, शांत हो जाते हैं। उसके बाद शिवजी हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं कि आप हमेशा राम नाम से प्रेम करोगे हुँ। और राम नाम जो है आपका हमेशा आपके कंठ में रहेगा। इस तरीके से आशीर्वाद देते हैं शिव जी। तो ये जो कहानी है इसमें एक प्रकार का स्वीटनेस है जहाँ पे शिव जी हनुमान जी का कनेक्शन भी है। उसके साथ साथ राम नाम का जो राइट। कनेक्शन, दोनों का कनेक्शन है राम नाम के साथ। और उसके साथ साथ दोनों रुद्र जो है अवतार जो है शिव जी के अंश जो है वो एक साथ एक ही जगह पे है हुँ, और वो भी राम के साथ है। हाँ, तो ये बहुत ही सुंदर अद्भुत कहानी है। जी। इसीलिए हाँ। कहा जाता है क्या कि मतलब जब भी कहीं जहाँ पे भी पूरी दुनिया में राम जी का नाम होगा, वहाँ पे हनुमान जी उपस्थित रहेंगे। उसके पीछे एक राज है कि उन्होंने राम से एक आशीर्वाद प्राप्त किया था। हुँ, जब लंका दहन करके सीता का जो संदेश है वो लेके आते हैं हनुमान जी, तो उस संदेश को जब राम को पहुंचाते हैं राम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो राम जी हनुमान जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। हुँ, वो पूछते हैं कि आप कुछ भी मांगो मुझसे। तो हनुमान जी जो है तो उस समय राम जी हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। तो जैसे ही राम जी हनुमान जी को आलिंगन करते हैं, हनुमान जी इतने प्रेरित हो जाते हैं कि वो उनका जो शरीर है वो शुद्ध हो गया, उनको ऐसा महसूस लगता है। हुँ, जैसे
आजकल कोई फ़िल्म स्टार या कोई कुछ साल पहले एक रॉक स्टार आया हुआ था बॉम्बे, अमेरिका से। तो इतना बड़ा रॉक स्टार था, उसका म्यूज़िकल परफ़ॉर्मेंस के बाद जो है उसने एक लड़की को चुम्मा दे दिया। तो वो लड़की इतने मदहोश हो गई, 7 दिन तक उसने नहाया नहीं। मतलब ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, ये हुँ, ओरिजिनल कहानी का। तो राइट। जब राम जी हनुमान जी को आलिंगन करते हैं, हनुमान जी इतने प्रभावित हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं हुँ, कि इस शरीर को मैं छोड़ूंगा ही नहीं, हुँ, क्योंकि इस शरीर को राम जी ने आलिंगन किया हुआ है। तो इसलिए हनुमान जी को एक चिरंजीवी भी कहा जाता है ना, वो राइट, हमेशा रहते हैं। हाँ, तो ये कहानी है। तो ओके, इसमें जब राम जी हनुमान जी को पूछते हैं कि आप कुछ भी आशीर्वाद मांग लो, हुँ, तो उस समय हनुमान जी कहते हैं, जब तक राम नाम कहीं न कहीं हो, लिया जा रहा हो या राम कथा जहीं कहीं पे भी चल रहा हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वहाँ पे बैठ के सुनूँ। ओके। तो ये इसके पीछे एक कहानी है। वाओ! इसलिए सर बताया जाता है कि जहाँ पे भी राम कथा हो रहा है हुँ, ना, एक सीट हनुमान जी के लिए रखते हैं। राइट। अभी आदिपुरुष भी जब रिलीज़ हुई थी तो उन्होंने हाँ, भी कहा था कि एक सीट हर थिएटर हाँ। में बुक्ड है उनके लिए।